लेकिन साहब, जहां तक के सवाल कॉमन सिविल कोड का है, एक जमाने से बीजेपी ये बात कह रही है कि हिंदुस्तान भर में कॉमन सिविल कोड को नाफिज करेंगे, लेकिन मेरे बात ये समझ में नहीं आ रही कि कॉमन सिविल कोड नाफिज होगा कैसे। क्योंकि ये एक कॉमन सिविल कोड का जो मसला है, जो मुसलमानों से सिर्फ जोड़ा जाता है, ये कतई गलत है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। देखिए, मुसलमानों की जो मजहबी आजादी है वो तो हमारा अपना संविधान हमें उस बात की इजाजत देता है, और हम वो अपने संविधान के दायरे में रहते हुए अपने मजहब के हम प्रैक्टिसेस करते हैं। अब रहा कि पर्सनल लॉ, तो सब मुसलमानों का सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं है ना, क्रिश्चियंस का भी पर्सनल लॉ है। और फिर जहां तक के सवाल नागास का है, मिजोस का है, आर्टिकल 371 का है, इसका क्या करेंगे आप? ये हर चीज को ला करके मुसलमानों से जोड़ देना और फिर मुसलमानों को उकसाना कि भाई अब हम कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं तो लाइए ना सर, किसने मना किया आपको? आप लाइए। आप इंडिया में कॉमन सिविल कोड ला ही नहीं सकते। हिंदू मजहब में अगर आप देखेंगे तो कितने चीजें हैं, आप बताइए मुझे। कितनी तहजीबें हैं हिंदूज में, नॉर्थ की अलग है, साउथ की अलग है, उनके पास शादी का तरीका अलग है, इनके पास शादी का तरीका अलग है। कहां से ला सकेंगे आप कॉमन सिविल कोड? लेकिन जोड़ते हैं लाके मुसलमानों से। और मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ बचा क्या सर? क्या बचा पर्सनल लॉ बोर्ड, मुझे बताइए। ट्रिपल तलाक पर आपने पाबंदी लगा दी, पार्टीशन के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, एक है 2 शादियां। कौन से हालात है हिंदुस्तान में, कौन सा ऐसा मुसलमान मर्द 2 शादी कर रहा है? एक बीवी को पालना मुश्किल है तो 2 कहां से करेगा सर? लेकिन ये हमारी मजहबी आजादी है, इस आजादी को कोई नहीं रोक सकता। आप बात करते हैं तो फिर आर्टिकल 44 की बात करते हैं आप लोग कि आर्टिकल 44 में ये प्रावधान है कि हम जो है कॉमन सिविल कोड को ला सकते हैं। हम आपको ये नहीं करें कि आप ना लाएं, लाकर बताइए कैसे लाएंगे, बताइए। लॉ कमीशन जिसे कि 2 दिन पहले नोटिस इश्यू किया कि आप लोग अपना जो भी है अपने इसमें जो है अब अपने अपने सजेशन दीजिए। लॉ कमीशन की तरफ से आया, हिंदुस्तान भर से सजेशन आएंगे। लॉ कमीशन है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा में बहस है, चलिए फिर उसके बाद राज्यसभा, बताइए राज्यसभा में कैसे पास करेंगे आप? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। 2024 की तैयारी है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी थी उसमें कॉमन सिविल कोड भी था। अब उसको ये बताएंगे कि हम कॉमन सिविल कोड भी लाने की कोशिश कर रहे हैं या करें। करना तो मुमकिन नहीं है, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि नहीं कर सकते। आप हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड नहीं ला सकते, लेकिन अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से इस बात का आग्रह करते हैं, हम अपने गृह मंत्री से हम आग्रह करते हैं, अरे सर ये कॉमन सिविल कोड, ये तमाम चीजों को छोड़िए, देश की तरक्की के लिए कुछ करिए, देश की उन्नति के लिए कुछ कीजिए, भाईचारगी के लिए कुछ कीजिए, जो युवा बेरोजगार है उनकी बेरोजगारी के लिए कुछ कीजिए। कॉमन सिविल कोड देखिए सर, भारत की जनता बड़ी ही जागरूक हो चुकी है। भारत की जनता अब इन तमाम बातों में आने वाली नहीं है। भारत की जनता को चाहिए सस्ती चीज। आपकी जो महंगाई आसमान से बात कर रही है उसमें कमी कीजिए, बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, महिलाओं का जो है जिस तरीके से आरक्षण की बात हो रही है वो कीजिए, महिलाओं की सेफ्टी की बात कीजिए, ये इस पर बात कीजिए सर, इस पर इलेक्शन कीजिए, सो होगा। ये क्या बात है कि कभी कॉमन सिविल कोड है तो कभी बजरंग दल है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है। भारत की जनता इन तमाम बातों में आने वाली नहीं है सर। और मेरा खुलेआम ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, कई ऐसे सभ्यता है, कई ऐसे जो कम्युनिटीज है जो हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। तो मैं नहीं समझता कि कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू हो सकता है।